नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन फंक्शन कैसे करते हैं और उसके टाइप्स के क्या क्या है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विटामिन डी हार्मोन के बारे में। विटामिन डी हार्मोन को हम कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1-अल्फा-25 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीट्रायोल। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, कैल्सीट्रायोल हार्मोन को हम विटामिन डी हार्मोन कह रहे हैं। तो इसकी जो सिंथेसिस होती है ये होती है विटामिन डी से। विटामिन डी ही सिंथेसिस करता है कैल्सीट्रायोल हार्मोन की। तो जब हम डाइट में हमारी विटामिन डी रहेगा तो हम डाइट से भी विटामिन डी ले सकते हैं या फिर सनलाइट में, जैसे कि हम लोगों ने सुना होगा कि विटामिन डी हमको सनलाइट में मिलता है। तो सनलाइट में होता क्या है कि जो हमारी बॉडी में 7 कोलेस्ट्रॉल होता है वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में विटामिन D3 में चेंज हो जाता है। इसके बाद कुछ एंजाइम्स की हेल्प से ये विटामिन D3 25 हाइड्रोक्सी कोलिक एल्सीफिरोल बनाता है। फिर ये 25 हाइड्रोक्सी कोलिक एल्सीफिरोल ये कैल्सीट्रायोल बनाता है। कैल्सीट्रायोल को हम 1-अल्फा-25 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं। इसकी सिंथेसिस होती है किडनी और लीवर में, इसकी सिंथेसिस होती है। तो अगर हमारी डाइट में कैल्सीट्रायोल विटामिन डी नहीं होगा, अगर हमारी डाइट में विटामिन डी नहीं होगा तो सीधी सी बात है, विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्सीट्रायोल की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। और कैल्सीट्रायोल क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कैल्सीट्रायोल हार्मोन? तो इसका फंक्शन ये है कि ये पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ होम्योस्टेसिस करता है कैल्शियम की। हमारे ब्लड में कैल्शियम का एक नॉर्मल लेवल बना के रखेगा और बोन्स में भी कैल्शियम का मोबिलाइजेशन डिपोजिशन कंट्रोल करता है कैल्सीट्रायोल हार्मोन। ये है कैल्सीट्रायोल का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन। ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में, हमारी इंटेस्टाइन में एक प्रोटीन की सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है। ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, ये प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है हमारी डाइट में जो कैल्शियम है उसका अपटेक करने के लिए। अगर हम हमारी बॉडी में कैल्सीट्रायोल हार्मोन अगर नहीं बन पाया तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो हमारी डाइट में कैल्शियम तो रहेगा लेकिन हम उसका अपटेक नहीं कर पाएंगे। तो कैल्शियम का अगर हमारी बॉडी अपटेक नहीं कर पा रही है, कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा ब्लड में। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई तो विटामिन डी से ही बन रहा है कैल्सीट्रायोल हार्मोन। अगर विटामिन डी हार्मोन की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी तो विटामिन डी से ही ये विटामिन डी हार्मोन क्या बन रहा है, कैल्सीट्रायोल। विटामिन डी की कमी हुई तो कैल्सीट्रायोल हार्मोन बन नहीं पाएगा। और कैल्सीट्रायोल हार्मोन ही क्या कर रहा है, इंटेस्टाइन में एक प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है जो कि हमारी डाइट के कैल्शियम के अपटेक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर विटामिन डी की कमी हुई तो कैल्सीट्रायोल हार्मोन नहीं बना और ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो हमारी बॉडी कैल्शियम का अपटेक नहीं कर पाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल जैसे ही ब्लड में ड्रॉप करेगा, ब्लड में जैसे ही ड्रॉप करेगा कैल्शियम का लेवल, तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा ही सेक्रेट होने लगता है, बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसके कारण हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की एक डिसीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ ये होती है कि जैसे ही हमारी ब्लड में कैल्शियम का लेवल ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में ये प्रोटीन नहीं बन पाई तो हमारी डाइट से कैल्शियम का अपटेक नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है कि हमारी बोन्स जो होती हैं ये बनी होती हैं कैल्शियम से बनी होती है हमारी बोन। तो अगर इस कंडीशन में अगर हमारी डाइट कैल्शियम का अपटेक नहीं कर पा रही है तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसका सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, ये हाइपर
पैराथायरॉयडिज्म के कारण एक डिसीज़ होती है, जिसके कारण ये क्या कराता है, ये हार्मोन, ये पैराथायरॉयड हार्मोन, ये हमारी जो बोन्स है उसका कैल्शियम ये ब्लड में पहुंचाने लगता है। तो यहाँ से कैल्शियम अगर जाएगा बोन्स से, तो यहाँ पर क्या होगा, पोर्स बनने लगेंगे धीरे धीरे, और हमारी बोन जो होगी वो बहुत वीक हो जाएगी और आसानी से टूट सकती है। कैल्सिट्रायोल हार्मोन की अगर सिंथेसिस नहीं हो पा रही तो इसके कारण रिकेट्स डिसीज़ भी होती है। रिकेट डिसीज़ भी कैल्सिट्रायोल हार्मोन के कारण होती है। तो इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं कि कैसे कैल्सिट्रायोल का और विटामिन डी का कैसे रोल है हमारी बोन्स के को मजबूत करने के लिए, कैल्शियम के लिए। अगर विटामिन डी की कमी हुई तो कैल्सिट्रायोल हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी। कैल्सिट्रायोल हार्मोन नहीं बनेगा तो इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, जिसके कारण हमारी डाइट का कैल्शियम हम अपटेक कर पा रहे हैं, वो नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बना तो क्या होगा, कैल्शियम का लेवल ड्रॉप करेगा, इसके कारण रिकेट डिसीज हो सकती है। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर कैल्शियम का लेवल ड्रॉप करता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा सेक्रेट होने लगता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि विटामिन डी हार्मोन क्या है। अब अगले आने वाले वीडियोस में हम और दूसरे हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।